दादू के पोते। यहाँ अरे यहाँ आओ। यहाँ यहाँ आओ। सर रखो, सर यहाँ रखो। तो तुम सो रही थी या सोने का ड्रामा कर रही थी? खराटे तो रियल थे और ऊपर से वो अलार्म। सोई क्यों नहीं? आप इतने गुस्से से सो गए तो मिठाई को टेंशन से नींद नहीं आई। मिठाई, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं। मतलब मेरे से बेहतर कौन जानेगा कि तुम्हारा एक सपना है, तुम्हारा गोल है तुम्हारे पिताई की दुकान और आलू जलेबी है, और उसके बीच में मैं कभी नहीं आऊंगा। अब मैंने भी अपने लिए गोल सेट कर लिया है और वो मैं अकेले अचीव करूंगा। हमारे रास्ते अलग, हमारी मंजिल अलग। एक मिनट, एक ही तो याद संभाल के रखी थी, उस पे भी सॉरी। वैसे सिद्धार्थ जी, आप मिठाई की बातों को गलत तो नहीं समझ रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा रिश्ता, हमारी शादी अपनी जगह और करियर गोल्स अलग। मैं आज से ही ऑफिस जाना शुरू करूंगा। मुझे भी तो साबित करना है कि मैं बिजनेस संभालने लायक हूं। और अब तुम सोओगी, चलो आराम करो। तुम रात भर सोई नहीं हो। बैठो, चलो चलो बैठो। मैं चला काम पर। पर ये तो गलत बात है ना। आप काम पे टाइम से जाएंगे और मिठाई यहाँ सोई रहेगी तो मिठाई आपके सामने खड़ी कैसे रहेगी? और अब तो आपका लक्ष्य अलग है ना, तो हम दोनों के बीच में एक तरह से कंपटीशन है ना। कंपटीशन? तुम मुझसे compete करोगी? मिठाई, मेरे पास मेरी फैमिली बिजनेस की 9 दुकानें हैं और तुम्हारे पास एक। हमारे बीच में कैसा कंपटीशन? और वो एक दुकान भी दादू की है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हें अभी इस रेस में खड़े होने के लिए रेडी होना है और मैं रेस में बहुत आगे हूं। चलो। भाई आज मैंने नाश्ता ही इतना कर लिया कि लंच नहीं कर पाऊंगा। हाँ भाई वाह, क्या स्वाद है मिठाई के हाथों में, आनंद आ गया। सिद्धार्थ, तू भी ये उबली चीजें खाना बंद कर। पापा, मैं भी आपके साथ ऑफिस आ रहा हूँ। बाबूजी, आज से मेरा बेटा भी हमारे साथ खड़ा होगा। यूं समझिए कि हमारे बिजनेस की नई शुरुआत है ये। मिठाई, तू भी हमारे साथ चलना। अब कारोबार तो तुम दोनों को ही आगे संभालना। बड़े बाबूजी, अब से हमारे रास्ते अलग है और मंजिल भी अलग है। यस पापा, दादू, मिठाई एचएम स्वीट्स में काम नहीं करेगी। उसके अपने अलग सपने हैं। वो हमेशा की तरह पुरानी वाली दुकान पर ही जाएगी। रास्ते अलग, मंजिल अलग। अरे ये क्या बात हुई भला? पति पत्नी तो हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मिठाई, कोई झगड़ा हुआ क्या तुम दोनों के बीच? अरे मिटा दो झगड़ा, अब इस बंसी बट में कोई लड़ाई नहीं होगी।
चाची जी, हर बात पर लड़ाई नहीं होती। जैसे कि हम सब जानते हैं, मिठाई का अपना सपना है अपनी जतीपुरा वाली दुकान को हासिल करना। उसको आ क्या है अपना सपना पूरा करने का। इंसान को अपने सपने पूरे करने चाहिए, मिठाई को भी। अरे वाह सिद्धार्थ, ये तो बिल्कुल नए जमाने की सोच है कि पति पत्नी के सपनों के आड़े नहीं आएगा और पत्नी पति के सपनों के बीच नहीं आएगी। वाह, मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि वो बहुत अच्छा पति है। सो प्राउड ऑफ यू। सिद्धार्थ के चाचा जी, जरा सीखिए कुछ अपने भतीजे से। सिद्धार्थ की चाची सीख के भी क्या करेंगे? आप मेरी बात सुनती हो? आप भी। दद्दू, मिठाई दुकान जा रही है। ठीक है बेटा। ड्रॉप कर दूं? ओह, मुन्नी जिंदाबाद। Come on guys, fast, टाइम नहीं है हमारे पास, फास्ट। माय गॉड, और इसको रखो नीचे, सही से करो, एडजस्ट करो, तुम हेल्प करो उसकी। वी डोंट हैव टाइम, मूव इट गाइस, हरी आप। पापा, हाँ, आप यहाँ बैठिए। ये वही जगह। यस, पर काम अब डिफरेंट लेवल का होगा। श्री गणेशाय नमः। सिद्धार्थ, मैं बहुत खुश हूँ और इम्प्रेस्ड भी। तेरा विजन ग्लोबल है और मैं इस ब्रांड को ग्लोबल बना कर रहूंगी। मेरा प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है। रात भर सोई नहीं मैं। आज मैं आप सबके सामने हमारे बिजनेस का एक न्यू विजन प्रेजेंट करना चाहती हूँ। These are machineries. क्या हुआ सिद्धार्थ? कुछ नहीं पापा, वो बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बेटा, ये देसी घी की खुशबू है, आदत डाल ले, क्योंकि ये हमारा मेन ऑफिस और पीछे वर्कशॉप है और ये खुशबू दिन भर आती रहेगी। हाँ बेटा, हमारे यहाँ घी से लेकर सूखे मावे तक सब देसी है और इसी महक की वजह से तो कस्टमर यहाँ आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तू मुंह से सांस ले ले, उसमें नहीं आएगी खुशबू। हम एक काम कर सकते हैं, अपने ऑफिस को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम तो बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ना कि स्वीट्स बनाना। राइट? कैसी बातें कर रही हो अपेक्षा तुम? नहीं, ये तो फिजूल खर्ची होगी ना। तो भी मेन ऑफिस को एकदम से शिफ्ट करना कैसे मुमकिन होगा? पापा, दिस इज द प्रॉब्लम। आपके बेटे सिद्धार्थ चौबे की डिक्शनरी में नामुमकिन वर्ड है ही नहीं। हम इतनी बड़ी ब्रांड है, एक रात में एक नया ऑफिस खड़ा कर सकते हैं। चलिए अब मैं और अपेक्षा आप सबसे आगे का बिजनेस प्लान डिस्कस करते हैं। हमें इंटरनेशनल मार्केट में HM स्वीट्स को एक ब्रांड बनाना होगा। एंड दिस इज द आइडिया। इसके लिए हमें मिठाई बनाने के तरीके को चेंज करना होगा। सब कुछ मशीनें करेंगी, ऑटोमेटिक ऑपरेशन होगा। यस, ट्रेडिशनल इमेज को बदलना होगा। नो हलवाई, नो ह्यूमन टच। 1 घंटे में 10 गुना मिठाइयाँ बनेंगी, 10 गुना प्रॉफिट। वाह, ये है नई पीढ़ी का कमाल। वो HM स्वीट्स की किसी पीढ़ी रूढ़ियां सब झटके में खत्म। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ। शंकर काका, उसको पहले अच्छे से खौला लीजिए, उसके बाद ही उसमें केसर डालना।
और इलायची के दानों को ना एकदम बारीकी से कूटना और 15 मिनट बाद उसमें डाल देना, ठीक है भैया? हाथों में घी लगा के अच्छे से मलिए उसको, उसमें खुशबू और स्वाद दोनों अंदर तक घुलता है। पापा, आपको कैसी लगी हमारी प्रेजेंटेशन? अच्छा है, पर अकेले में बात करें? नो पापा, ये बिजनेस है, यहाँ रिलेशनशिप पर्सनल नहीं है। जो होगा प्रोफेशनल होगा। देखिए, मैंने इतने साल कॉर्पोरेट में काम किया है, जो डिस्कस होगा सबके सामने होगा, सब कुछ मीटिंग में डिसाइड होगा। बेटा, सब कुछ ऑटोमेटिक करना, सब कुछ मशीन से बनवाना, सोच बहुत अच्छी है, पर इस सोच के पीछे लागत कितनी लगी और उस लागत के सामने मुनाफा कितना होगा? बेटा, मथुरा है ये। रोटी बनाने की मशीन इस मार्केट में आई जरूर थी, लेकिन बिके सिर्फ चकला और बेलन। पापा, ये क्लाउड किचन का जमाना है। मथुरा भी बदलेगा और देखेगा कि हम अपनी क्वालिटी कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए, अगर हमें अपनी स्वीट्स को ग्लोबल मार्केट में लेकर जाना है तो ISO सर्टिफिकेशन लगेगा, और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कॉन्टैक्टलेस मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी की बहुत डिमांड है। तो वी शुड, आई थिंक अबाउट इट। भाई, मुझे तो ये बड़ा भव्य लग रहा है। दुनिया में अगर झंडे गाड़ने हैं तो पुरानी परंपराओं के मुर्दे गाड़ने होंगे। सोचो, HM स्वीट्स अमेरिका पहुंच गया और हमारी बिटिया करिश्मा वहां पहुंच जाएगी काम संभालने के लिए। कमाल है, मतलब बिना चाय पिए शक्कर माप लिया आपने। हाँ हाँ, यूं तो लगभग हर कोई यही सामग्री इस्तेमाल करता है, पर स्वाद हाथों का होता है। कैसे बनाना है, कब क्या कितना डालना है, यही हलवाई का हुनर है। चलिए जल्दी हाथ चलिए। गोसाई मिठाई भंडार। जी, क्या दूं आपको? आलू जलेबी, मालपुए? जी, मैं ब्रिज कला संगम से आया हूँ। जय गोपाल। जय गोपाल। आप तो वही है ना जो पिछले साल मिठाई कंपटीशन में जीती थी? जी जी, मैं बस ये जानने के लिए आया था कि क्या इस साल भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं? इस बार प्राइज मनी 10 लाख रुपए है, ग्रैंड कंपटीशन होगा। क्यों नहीं, मिठाई तो कंपटीशन में हमेशा आगे रहती है, और वैसे भी हर चीज तो गोपाल के हाथों में है। मिठाई हिस्सा जरूर लेगी। जी, मैं आपको फॉर्म दे देता हूँ। जी दीजिए। लाइए, मैं मदद कर। जी जी जी, शुक्रिया। ये लीजिएगा पेन। जी, HM स्वीट्स पार्टिसिपेट तो करेगा ही, हम नंबर 1 है, और इस बार ब्रज मिष्ठान प्रतियोगिता को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जी, अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिएगा। जी। जीत हमारी ही होगी। दत्तू के पोते। तुम नॉक करके नहीं आ सकती थी? तो ये हाई स्पीड में क्या कहने आई थी? सॉरी। गोपाल।
आपकी यादों के लिए। सुनिए ना, अब मिठाई को पिता की गिरवी पड़ी दुकान की चाबी मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है मिठाई, तुम्हारा ड्रीम पूरा हो जाएगा। तेरी की, अब तो हम सच्ची में कंप्यूटर होंगे। कॉम्पिटिटर्स, यस, सिद्धार्थ वर्सेस मिठाई इन ब्रज मिष्ठान प्रतियोगिता। और हाँ, हम पूरी ईमानदारी से हिस्सा लेंगे। मिठाई, एक प्रॉमिस करो मुझसे कि इस कंपटीशन का असर हमारी पर्सनल लाइफ में नहीं होगा। कभी भी नहीं। आप भी प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस, माय डियर वाइफ। जो सबसे बढ़िया मिठाई बनाएगा वही जीतेगा। मिठाई आपको बेस्ट वाला लग बोलती है दत्तू के पोते। बेस्ट ऑफ लक की जरूरत तुम्हें है मिठाई, क्योंकि जीत तो मेरी होगी। हाय, क्या हो गया इतनी टेंशन में? कोई प्रॉब्लम है? लाइफ में कभी स्वीट्स में इंटरेस्ट नहीं लिया और अब स्वीट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। लास्ट 3 साल की लिस्ट देखी है मैंने, हम सिर्फ लास्ट ईयर आ रहे हैं। यस, लास्ट ईयर की विनर मिठाई थी और ट्रेडिशनल मिठाइयों में उसने बाजी मार दी थी और HM स्वीट्स की फ्यूजन मिठाइयाँ हार गई थी। पुरानी कोई मिठाइयाँ टिकेंगी नहीं इस कंपटीशन में, और नया क्या करना है मुझे पता नहीं, पर इस बार जीत तो मेरी होगी। आज तक किसी कंपटीशन में मैं सेकंड नहीं आया। इस बार ऐसा फंसाऊं कि मुझे इस फील्ड की ना ही कोई नॉलेज है ना एक्सपर्टीज। ट्रू, तू नया है, पर तेरे पास तेरे घर में मिठाइयों की नॉलेज का भंडार है। I mean, चलता फिरता स्वीटोपीडिया है और तू इंटरनेट पे रेसिपी सर्च कर रहा है। Oh yes, the great हरिमोहन चौबे जी। ये सिंपल सी बात मेरे दिमाग में नहीं आई। दादू अगर हमारे साथ है तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। थैंक्स अपेक्षा, यूं ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। क्या सजेशन दिया, अब तो मेरी जीत पक्की। मेरे होते हुए तो कैसे हार सकता है? चल अभी दादू से बात करते, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकता मैं। दत्तू, पिछली बार कंपटीशन जीत गई तब कंपटीशन सिंपल था, पर इस बार कंपटीशन बहुत मुश्किल है। मिठाई चाहे पुरानी हो पर उसमें कुछ नया करना चाहती है मिठाई। वो क्या कहते हैं, मॉडर्न, हाँ मॉडर्न और पारंपरिक दोनों को मिला के कुछ करना चाहती है। ये देखिए ना, मिठाई ने कुछ तैयारी की है दद्दू। बेटा मिठाई, तू है हलवाई और तू नए पुराने को संगम कर लेगी। जहाँ मैं तेरी मदद करूंगा। बेटा हिम्मत मत हार, और हार जीत का फैसला तो गोपाल जी के हाथ में है, पर कोशिश हम मिलके करेंगे। हाँ दादू, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। दद्दू बहुत ही मिठाई दद्दू से बात कर रही हो। तुम हमेशा दादू से बात करती हो। मेरे पास ना टाइम बहुत कम है, काम बहुत इंपॉर्टेंट। तुम ऑलरेडी दादू से बहुत कुछ सीख चुकी हो, अभी मुझे दादू की हेल्प चाहिए। कोई बात नहीं, कर लीजिए बात आप। बोल, क्या चाहिए? दादू, पिछले कई सालों से मथुरा की ब्रज मिष्ठान प्रतियोगिता हम जीतते आए हैं। लास्ट ईयर मिठाई को फर्स्ट प्राइज मिला था। तब पापा, शुभम भैया और चाचा जी HM स्वीट्स की मिठाइयों में थोड़े चेंजेस करते थे और जीत जाते थे। पर इस बार कंपटीशन बहुत बड़े स्केल पर है, हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत डिफरेंट करना होगा। उसके लिए
बस आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। लुकिंग प्रिटी, सुंदर लग रही हो। थैंक यू। आप भी प्रीति। बेटा मिठाई मुझसे पहले से सीखती आई है, पर आज भी तो सब पहले ही मुझसे मदद ले आई है। हाँ नहीं नहीं दद्दू, आप मिठाई की चिंता मत कीजिए, आप सिद्धार्थ जी की मदद कीजिए। मिठाई कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी। परंपरा तो जानती है मिठाई, और मॉडर्न भी सीख लेगी। तुम हेल्प मांगने आई थी, तुम दादू की हेल्प लो। अरे नहीं नहीं दद्दू, बोलते आप कर लीजिए ना डिस्कस। एक बात बताओ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर क्यों ना काम करो? दादू, क्योंकि हम पर्सनल लाइफ में एक साथ हैं और प्रोफेशनल लाइफ में कॉम्पिटिटर्स।